खास पेशकार का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनराज सक्सेना। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे प्रदेश में फैल रहे अतिक्रमण की। अतिक्रमण अब बेहद आम समस्या हो गई है, लेकिन यह इतनी समस्या गंभीर है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। गली मोहल्ले, गांव, कस्बे, शहर, हाईवे, सभी जगहों पर अतिक्रमण का जाल फैल रहा है। सरकार ने ठाना है अतिक्रमण हटाना है। जेडीए का अभियान कर रहा समाधान। अतिक्रमण का रण, जेसीबी का आक्रमण। अतिक्रमण का जाल, जनता बेहाल। तो अतिक्रमण पर सरकार ने धावा बोल दिया है। राजधानी जयपुर में फैले अतिक्रमण पर हर दिन कार्रवाई हो रही है। बीते 9 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अतिक्रमण हटाने के साफ निर्देश दिए और अब हर दिन पिंक सिटी जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और यह अभियान 30 जुलाई तक भी जारी रहेगा। जेडीए अपना पीला पंजा लेकर मैदान में उतर चुका है। जयपुर ही नहीं, टोंक, सवाई माधोपुर में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर का हाल बताने के लिए रोशन हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ टोंक से दौलत पारिक जुड़ेंगे, विक्रम जागरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रोशन का रुख करते हैं, क्योंकि रोशन, पिंक सिटी है, ये खूबसूरत सिटी, टूरिस्ट प्लेस, किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाए, इसको लेकर सरकार ने तो कमर कस ली है। पिछले 3 दिन से लगातार अतिक्रमण पर जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। कहां तक अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है, 3 दिन में कितनी कार्रवाई हुई, जरा ये भी बताइए। मनु, देखिए, भले ही राज्य सरकार ने, यूडीएच मंत्री ने अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी कमर कस ली है और 3 दिन से जो जयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर है वो शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आज भी जो अतिक्रमण क्रमी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लालकोठी सब्जी मंडी के आसपास का इलाका है। यहाँ पर आमजन की राह को आसान बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने 65 करोड़ रुपए खर्च कर यह अंडरपास बनाया है, लेकिन ये जो अंडरपास है ये भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो आए दिन परेशानी का सामना करते हैं। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा, मान सिंह से, कि वो तस्वीरें दिखाएं इस अंडरपास के आसपास की, कि किस तरीके से यहाँ के जो फल सब्जी विक्रेता है उन्होंने सड़क के ऊपर कब्जा कर रखा है। यहाँ से आम राहगीर भी नहीं गुजर सकता है। वहीं अगर इस ओर की तस्वीरें देखें तो जो पूरी जो सड़क है वो इन अतिक्रमणियों की भेंट चढ़ चुकी है और ये सब कुछ हो रहा है महज नगर निगम मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर। ये ठीक मेरे पीछे की और जो पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन सबके बावजूद नगर निगम के जो सतर्कता विंग है वो हाथों के ऊपर हाथ धरे हुए इन अतिक्रमणियों से ऐसा लगता है कि इनसे साठगांठ कर ये जो अवैध जो गोरख धंधा है वो चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है। देखिए कि उन लोगों को किस तरीके से परेशानी यहाँ पर होती है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि जो पूरी सड़क है वो अतिक्रमण से अटी पड़ी है और नगर निगम प्रशासन, ना जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी तरह की कार्रवाई करता है। दूरी पर ही नगर निगम का ऑफिस है और वहां पर अगर यह अतिक्रमण हो रहा है तो हैरानी की बात तो है ही, सवाल भी उठाता है। ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं इसमें देख पा रहे हैं हम कि 4 व्हीलर का आना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्थिति कब से बनी हुई है और ये जो रेडी लगाई गई है कि इनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है जो बीचों बीच में खड़ा कर दिया गया है सब कुछ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये 1 किलोमीटर दूर तो है ही है, साथ ही साथ में जो फल सब्जी विक्रेता है वो नगर निगम और जो जेडीए की जो सतर्कता विंग है उनके इशारों पर फल फूल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो गठजोड़ है नगर निगम और इन अवैध जो स्ट्रीट वेंडर्स का, जबकि इनके लिए फुटपाथ बनाया गया है, उस फुटपाथ को छोड़कर ये जो तमाम लोग हैं वो एनक्रोचमेंट कर बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को जब फुटपाथ मुहैया करवाया गया है तो सड़कों के ऊपर क्यों अतिक्रमण करते हैं आप लोग? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
बता, मेरे से क्या बात। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि गलती है, जानते हैं, तैयार नहीं है, गलती है जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। कैमरे के सामने पोल खुल जाएगी, लेकिन पोल असल में देखिए नगर निगम वालों से क्या, नगर निगम वाले जो हैं वो कार्रवाई करने आते नहीं आते। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नगर निगम वाले परेशान नहीं करते आपको? क्या पता साहब, तो आप देख सकते हैं कि देखिए ये सीधे सीधे नगर निगम की और जेडीए की पोल खुल रही है करीब 12 से हाँ, जाहिर तौर पर। और ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है जो आप वहां पर बात करने की कोशिश करें, लेकिन कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी यहाँ पर। रोशन, जाहिर तौर पर ये जो जेडीए की सतर्कता विंग कैसी सतर्कता दिखा रही है, आपकी रिपोर्ट के जरिए तो समझ में आता ही है। अब जरा दौलत का रुख कर लेते हैं। दौलत पारिक भी टोक की असल व्यवस्था को टटोलते हुए रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करेंगे। दौलत बताइए, रियलिटी चेक दीजिए, किस तरीके के हालात हैं अतिक्रमणकारियों के? बिल्कुल, टोंक में जो हालात है वो एक तस्वीर सबसे पहले बताना चाहूँगा। जो कैमरामैन मेरे साथी है नंदू, उससे बताऊंगा कि सबसे पहले एक यानी तस्वीर दिखा दे। ये नाला है, बारिश होने के बाद जब तेज बहाव आया, जल भराव की स्थिति हो गई, तब उसको नगर परिषद मौके पर आकर के तोड़ दिया। सामने आपको लाल निशान दिख रहा है। जब जल भराव की स्थिति हुई तो ये बमोर रोड है, बस स्टेशन से हाईवे और हाईवे से बमोर जाता हुआ ये रोड है। इस रोड के दोनों तरफ नगर परिषद ने अब रेड क्रॉस करके अतिक्रमण करने वालों। एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है। पोल खोलती हुई प्रशासन की। टोक से दौलत हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। दौलत, आपका रुख करेंगे, कॉलर जुड़ गए, उनको भी सुनना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सीधे जो प्रोग्राम है आपके मुद्दों से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अपना नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं? नीरज जी, नीरज मुझे लगता है काफी देर से इंतजार कर रहे थे इसलिए फोन कट गया है। आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपकी शिकायतों और समस्या को प्रशासन के सामने रखा जाए। दौलत का एक बार फिर हम रुख करें। दौलत, आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर अतिक्रमण किया गया है, तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से भी बात करिए, कितने परेशान है अतिक्रमण से? बिल्कुल, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। आप यहाँ रहते हैं, नगर परिषद जो अब निशान लगाया है, जल भराव की स्थिति, क्या स्थितियां हैं कि अतिक्रमण लोग कर लेते हैं और फिर ऐसी स्थितियां बनती है? मैं राजेश मुया, बमोर रोड व्यापार मंडल सदस्य हूँ। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सचिन जी पायलट द्वारा इस बम्बोर रोड के निर्माण के लिए कुछ करोड़ों रुपए की राशि आवंटित की, नाला निर्माण एवं रोड निर्माण के लिए। इसमें कहाँ जोड़ नजर आ रहा है, नाला कहीं नहीं बनाया गया। अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने निशान लगाए हैं और अब इनको हटाने की कार्रवाई है जल भराव के बाद, क्या कहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर ये प्रशासन का अधिकार है उसको करना चाहिए, अतिक्रमण किया है तो, मगर एक समानता लानी चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाया जाए। बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल बात है, लेकिन भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। किसके साथ भेदभाव हो रहा है, बात कीजिएगा। नगर परिषद कहाँ था, कुछ लोग हमारे साथ है, बात कर रहे हैं, कुछ बोलने। जब अतिक्रमण होता है तब नगर परिषद कहाँ रहती है? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो बरसात से पहले नाले को वहाँ से सफाई कर दी जाए ना, तो ये नौबत नहीं आए। और फिर पानी बढ़ने के बाद में ये यूँ करते हैं, तोड़ते हैं। और जो मान लो मुझे 20 नंबर का नोटिस दिया गया है तो आप 1 नंबर से कार्रवाई करो। द्वेष था बस, आप केवल एक ही आदमी को टारगेट मत बनाओ, मेरा निवेदन यही है। बिल्कुल, गाँव में शहरों में जब बात करते हैं बारिश के दिनों में जल जमाव की, जल भराव की, देखिए कुल मिलाकर के बात करूं, यहाँ पूरा जो बमोर पुलिया से लेकर के सवाल यही है कि जो आप लाल निशान लगा रहे हैं, आपको दिखाना चाहूंगा, निशान को ध्वस्त कर रहे हैं, ये सब तो बारिश आने से पहले, मानसून एक्टिव होने से पहले हो जाना चाहिए था। लाल निशान दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता टोक से। ये लाल निशान का मतलब है कि ये अतिक्रमण हो रखा है। अब इस पूरे अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। वहां पर तमाम व्यापारी हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो भेदभाव के आरोप लगा रहे। दौलत, मैं आपके पास आऊंगी, बने रहेगा हमारे साथ। विक्रम जगरवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हुए हैं बीकानेर से। विक्रम, जरा वहां के हालात बताइए, क्या बीकानेर में भी वही स्थिति है जो टोक में हमें नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि शहरों को जो है साफ रखा जाए और जो अतिक्रमण है उन पर भी लगातार सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के चलते ये काम बीकानेर में सफल नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से बीकानेर शहर में भी कई स्थानों पर जो है अतिक्रमण देखने को मिलते हैं और
पहले एक बार जरूर प्रशासन ने लगातार कार्रवाइयां की, अब लेकिन बीकानेर शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पे केवल मात्र जो ठेले हैं उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन जो बड़े अतिक्रमण हैं उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या लगता है अतिक्रमणों की वजह से कितना शहर खराब हो रहा है? अतिक्रमण की वजह से सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि जो नाले बने हुए हैं, सदर थाने के पीछे सिविल इलाका है, उसके पीछे राजनेताओं ने अपनी वोटों के लिए उसके ऊपर सड़क बना दी। नाले साफ नहीं हो रहे हैं, नीचे का क्षेत्र है, जूनागढ़ के आसपास क्षेत्र, किनारे का क्षेत्र, हनुमान का क्षेत्र, इसमें पानी भर रहा है, आम लोग परेशान हो रहे हैं। नगर निगम का स्टोर, जिसको हमारी बीकानेर की भाषा में भैंसापाड़ा कहते हैं, उस भैंसापाड़े के पास इतने कब्जे हो गए, जो भैंसापाड़ी दीवार उसके ऊपर कब्जा हो गया, साफ हो नहीं पा रहा, स्थिति इतनी गंभीर है। फिर अपना गंगानगर चौराहा, गंगानगर चौराहे पर पिछले 1 साल पहले कब्जा हटाए थे। सरकार को रोजगार का ध्यान रखना चाहिए और जो वेंडिंग क्षेत्र, नॉन वेंडिंग क्षेत्र, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सबको अच्छी तरीके से वहां सेट कर दिया था, और सेट करने बाद उसे 4 गुना लोग पीछे बाहर आ गए। सरकार को, प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रोजगार भी नहीं छीने। सरकार को नीति बनानी चाहिए वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन। मैं मुख्य मांग मेरी ये है कि नगर निगम स्टोर के पास नाला और सदर थाने के पीछे सिविल नाला, इस नालों को पूर्ण सफाई की जाए। ये जो नाले बने हुए विक्रम, ये जो शख्स बोल रहे हैं बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं। इस तरह के सुझाव तो पहले से ही नगर निगम के पास, नगर पालिका के पास, प्रशासन के पास होते हैं। सवाल ये है अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जाता इन चीजों को, क्योंकि देखिए सौंदर्यीकरण पर तो भट्टा लगता ही है किसी भी शहर के, लेकिन ट्रैफिक जैसी समस्या जिससे हर दिन जोरदार जनता को होना पड़ता है। मानसून एक्टिव हो जाए, बारिश हो जाए, जरा सी थोड़ी सी दौर की बारिश में पूरी लबालब सड़कें भर जाती, जो कि कब्जा पहले कर रखा है, अवैध कब्जा होता है। दौलत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दौलत, आप वहां पर व्यापारियों से बात कर रहे थे, व्यापारी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है उसमें भेदभाव हो रहा है। आखिरकार भेदभाव के आरोप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बात जब अतिक्रमण की होती है तो बात आती है कि जो जनप्रतिनिधि है वो सड़क से लेकर के वो चीज़ें तमाम बना दी जाती है, लेकिन आजकल के टाइम पे जब ड्रेनेज की बात करें तो जो जल निकासी का जो सिस्टम है वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। नई कॉलोनियां जो बनती है उनमें नाले, नल और नालियों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में टोंक की बात करें तो ये जो नाला है, ये नाला बना हुआ है, लेकिन जब जल भराव या बारिश के बाद स्थितियां बिगड़ती है जब याद आती है। नगर परिषद जब रेड क्रॉस लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ये आज का अतिक्रमण नहीं है, ये बरसों से लगातार ये बसावट है, ये 50 साल से ज़्यादा की बसावट है। और जब जल निकासी की स्थितियां बिगड़ी उसके बाद लोगों को समझ आया कि ये अतिक्रमण है। कुछ लोग हमारे साथ है, बात करते हैं। जल निकासी की स्थितियां जब बिगड़ती है जब पता चलता है, और अब नगर परिषद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? ये रोड बना था तब इसको ऊपर ले लिया, पहले तो रोड को ऊपर ले लिया, साइड में नाले नहीं बनाए इन लोगों ने। नाले बनाए तो आधों पे ढक्कन लगा दिया, बदबू के मारे आदमी उस पर ढक्कन भी लगाएगा, उसको चैम्बर ब्लॉक भी करेगा। उसके बाद में ये प्रशासन जब तक बारिश या बाढ़ के हालात नहीं हो जाते तब तक तो सोता है आराम से, भरेगा पानी, कितना ही कंट्रोल कर लें, कितने नाले बना लें ये लोग, फिर भी बरसात का पानी जब आएगा तब ये घरों में पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। देखिए मनु, मैं आपको बता दूं, एक बार तस्वीर मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे साथ आए। ये रोड जो है, रोड के ठीक बगल में जो कॉलोनी है ये निचले हिस्से में है, तस्वीरों के जरिए एक बार दिखाऊंगा। और ये नाला है, जब बारिश तेज आती है तो ये नाले का पानी पूरा इस कॉलोनी में चला जाता है और कॉलोनी के घरों में पानी भर जाता है। आपको बता दूं, जो 4 और 5 तारीख को बरसात हुई थी उसके बाद में यहाँ महिलाएं रस्सियां लेकर के प्रदर्शन करने पहुंची और उसके बाद नगर परिषद का जाब्ता पहुंचा। और ये जो आपको तोड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये जल भराव के बाद, प्रदर्शन के बाद, रास्ता जाम करने के बाद नगर परिषद ही अपने संसाधन लेकर पहुंचा, जेसीबी से लेकर के तमाम जो लोग पहुंचे अधिकारी, और ये तोड़ करके जल निकासी की तुरंत जो रिलीफ होती है वो तो लोगों को दे दी। सवाल यही है, लेकिन पहले आपने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया जब मानसून एक्टिव होने वाला था? अब जब जल जमाव से जनता परेशान है, हाहाकार है, जब प्रदर्शन कर रही है, तब आप चेत रहे हैं। रोशन भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रोशन, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खन्ना थे, बाकायदा 9 जुलाई को बैठक भी की थी, निर्देश दिए थे कि पिंक सिटी में जितने भी अतिक्रमण मुख्य चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर हो रहे हैं, वहां से अब अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम किया जाए। अभी कितना काम पेंडिंग है और सबसे ज्यादा वो कौन सी सड़कें हैं जहां पर इस वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है?
देखिए, यूडीएच मंत्री ने भले ही 9 जुलाई को बैठक के अंदर शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हों, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जिस जगह मैं मौजूद हूं वहां से नगर निगम मुख्यालय महज 1 किलोमीटर दूर है। वहीं जो राजस्थान की विधानसभा है वो भी यहां से चंद कदमों दूर है, यानी 1 किलोमीटर से कम का ही जो इलाका है। और यहां पर ये स्थिति बनी हुई है। शायद यूडीएच मंत्री को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि किस तरीके से राजधानी जयपुर की जो सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, चाहे लक्ष्मी मंदिर अंडरपास हो जिसको 65 करोड़ रुपए की लागत से खर्च कर बनाया गया है, जहां से रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग राहगीर है, वहां के आसपास के इलाके की स्थिति जाम की इस वजह से रहती है कि क्योंकि यहां पर नगर निगम अफसरों की मिलीभगत से ये फल सब्जी मंडी जो विक्रेता हैं वो फल फूल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रखा है। स्ट्रीट वेंडर्स ने, आप देख सकते हैं कि इनके लिए जो फुटपाथ बनाया गया है उस फुटपाथ को छोड़कर ये तमाम जो सब्जी फल विक्रेता हैं वो अवैध रूप से कब्जा कर इस सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। और नगर निगम प्रशासन पूरी तरीके से मूक दर्शक बना हुआ है। मेरे सहयोगी मान सिंह लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस सब्जी मंडी को एनक्रोचमेंट से कहा जा सकता है कि एनक्रोच करके रख दिया गया है। यहाँ से आम राहगीर नहीं निकल सकता है। आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन सब के बावजूद यहाँ पर जो नगर निगम प्रशासन है वो मूक दर्शक बना रहता है। आप यहाँ जो अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण के खिलाफ 30 जुलाई तक, तो जाहिर तौर पर क्या उसमें ये एरिया नहीं आता है? जी बिल्कुल, ये एरिया नहीं आता है। जेडीए प्रशासन ने उन इलाकों को चुना है जो पहले से वहां की जो सड़कें चौड़ी है और चुनिंदा उन जगहों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर छोटा मोटा एनक्रोचमेंट है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को आपसी समझाइश कर चाहे गोपालपुरा बाईपास जो पहले से चौड़ी वहां पर सड़क है। मैंने 2 दिन पहले भी ये मुद्दा उठाया कि जो गोपालपुरा बाईपास के ऊपर अगर जाम लगता है तो वो अवैध कोचिंग संस्थानों की वजह से लगता है, क्योंकि वहां पर बच्चे, उनके अभिभावक और बेतरतीब तरीके से जो इन कोचिंग संस्थानों के वाहन हैं वो सड़क के ऊपर पार्क होते हैं और इस वजह से सुबह और शाम के वक्त में गोपालपुरा बाईपास के ऊपर जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में जेडीए प्रशासन ने उन अवैध कोचिंग संस्थानों को बंद नहीं करवाकर उन प्रतिष्ठानों के बाहर कार्रवाई की जहां पर जेडीए ने खुद ने फुटपाथ बनाया है। और उस कार्रवाई के अंदर आप देख सकते हैं कि जेडीए उस फुटपाथ को तोड़ता हुआ नजर आया जो खुद जेडीए ने बनाया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये किस तरीके की जो कार्रवाई है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो फुटकर व्यापारी है उस फुटपाथ को छोड़कर इस सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, मूक दर्शक बना हुआ है। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी वजह से न्यूज़ 18 के माध्यम से हम लगातार बार-बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अफसरों को, जेडीए के अफसरों को कार्रवाई से ज्यादा लोगों का फीडबैक लेकर धरातल के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। न्यूज़ 18 रोशन, आप खोलने वाली रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है। प्रशासन के मुंह पर तमाचा है ये, जहां पर रोशन खड़े हुए सब्जी मंडी है, फुटपाथ बकायदा बनाया गया है ताकि वहां पर जो फुटकर विक्रेता है अपनी सब्जी लगा सके। लेकिन आप देखिए किस तरीके से वहां पर पूरी सड़क को एंक्रोच करके रखा हुआ है। अवैध कोचिंग संस्थानों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जहां उनके सामने अवैध तरीके से पार्किंग भी बना दी गई है। आपका रुख करेंगे रोशन, दौलत का भी हम रुख कर लेते हैं। टोंक से वहां की सच्चाई दौलत लगातार दिखा रहे हैं। दौलत, व्यापारियों से जरा बात कीजिए, ये दुकानदारी है, जब पता है कि देर सवेर अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी तो आखिरकार अतिक्रमण करा ही क्यों जाता है? दिक्कत क्या उनको नहीं होती जब बारिश आती है? क्या उनकी दुकानों में गंदा पानी नहीं भरता? बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए एक बार एक अलग सी तस्वीर दिखाता हूँ। ये दूसरी तरफ का रास्ता है जहाँ ये जो है ये सड़क के पीछे बनी हुई है। जब इन व्यापारियों से हमने बात करने की कोशिश की, जब सभी लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, आप इतना पीछे बन के पीछे आपने निर्माण किया, क्या वजह रही? क्या वजह मुझे मालूम था आगे आने वाले टाइम में रोड चौड़ा होगा, इसको क्यों अपने क्यों कर रहे हैं, नुकसान होगा अपना ही होगा। मैंने आज बनाया, मैंने क्यों बनाया उसको, मैंने पीछे का मेरी बुस्टन जगह बनाया, आज टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। क्या कहेंगे जो अतिक्रमण करके रोड में बना ले? सही है, सबको समान होना चाहिए, सबको तोड़ना चाहिए। मुझे एक के साथ नहीं होना चाहिए।
आपको मालूम है ये जगह क्या नाम है, अपनी खुद से जगह बनाओ ना, हमें आगे पर मालूम था, आज देखिए ये समझदारी वाली बात है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए कुछ निशान दिखा रहा हूँ। ये 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बने हुए हैं और ऐसे में जब नगर परिषद अतिक्रमण हटाने के लिए रेड क्रॉस लगा देता है, नोटिस चस्पा कर देता है। अब इस पर कार्रवाई 3 दिन का नोटिस दिया, कितनी हो पाती है, कितना इम्प्लीमेंट नगर परिषद कर पाता है, कितना लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति 2 दिन हुआ, हल्ला हुआ, ये सब चीजें हुई, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई होगी? ये रोड है, रोड जब बनाई गई थी उस समय इस अतिक्रमण पर ध्यान क्यों नहीं दिया? रोड की ऊंचाई को लेकर लोगों की नाराजगी है, जो मोहल्ले हैं दोनों साइड कॉलोनियां हैं, उनकी जमीन है वो नीचे है। कुल मिलाकर नगर परिषद और जो अधिकारी हैं वो जब स्थितियां बिगड़ती है, जल भराव की स्थिति होती है, लोग जब प्रदर्शन करने आते हैं, जब इस समस्या बताते हैं तब जागते हैं और उस हल्ले में कुछ कार्रवाई कर दी जाती है। क्या टोंक नगर परिषद शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को के लिए एक अभियान बना करके काम में लेगा? सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तभी प्रशासन जागेगा। विक्रम भी हमारे संवाददाता बीकानेर से जुड़े हुए हैं, वहां की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ यूडीएच मंत्री जुड़ गए हैं। झाबर सिंह खर्रा जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर आपका। धन्यवाद जी। खर्रा जी, आपने खुद 2 जुलाई को बैठक की थी, निर्देश दिए थे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन रोशन हमें बता रहे हैं कि सब्जी मंडी, वहां जहां नगर निगम से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सब्जी मंडी लगती है, वहां पर जबरदस्त तरीके से एंक्रोचमेंट हो रखा है। क्या वहां पर एक्शन होगा? बिल्कुल होगा। पूरी जयपुर शहर में मुख्य जहाँ भी अतिक्रमण है सब जगह कार्रवाई होगी। कार्रवाई चल रही है, अभी 10 दिन का कार्य योजना ही है, उसमें जितने हट जाएंगे उसके बाद बाकी जहाँ जहाँ से शिकायत आएगी वहाँ के भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। जी नहीं खर्रा जी, कुछ मुख्य चौराहे हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, वहां तो एंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये जो सब्जी मंडी नगर निगम के 1 किलोमीटर के पास ही आती है, ये चिन्हीकरण में नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, यहां पर चूंकि बहुत बुरा हाल है, फुटपाथ के बाहर भी फुटकर विक्रेता सब्जी खुलेआम बेच रहे हैं, क्या यहां पर कार्रवाई कब तक होगी? जरा आश्वासन दे दीजिए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ जयपुर में मुख्य मार्गों पर गलियों में जहाँ भी अतिक्रमण है, समयबद्ध तरीके से चरणबद्ध रूप में सारे अतिक्रमण हटाए जाएंगे और खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो। जी खर्रा जी, मैं इसी पर आने वाली हूं, क्योंकि अवैध कोचिंग संस्था भी लोगों ने खोल रखी है और उनकी वजह से आए दिन वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या बन जाती है, क्योंकि अवैध पार्किंग वहां पर बन गई है। क्या वहां पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? चूंकि वो हमने देखा फुटपाथ तोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन अवैध कोचिंग के संस्थानों को किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया है। उनकी भी शिकायत आएगी तो कार्रवाई होगी। अगर सीमा से बाहर है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अवैध पार्किंग की अगर कहीं कोई शिकायत आएगी तो पार्किंग पे भी कार्रवाई होगी। झाबर जी, हम खुद ये रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी न्यूज 18 के माध्यम से इस रिपोर्ट को देखेंगे। होता है क्योंकि किसी के साथ कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप जो आश्वासन दे रहे हैं उस पर एक्शन भी हो। तो रोशन, आपने सुना यहाँ पर साफ तौर पर झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री न्यूज 18 को आश्वस्त करते हुए कि जहां जहां अतिक्रमण हो रहा है उस पर ध्वस्तीकरण का काम होगा, चाहे वो सब्जी मंडी जहां पर आप खड़े हो। मनु, देखिए यूडीएच मंत्री भले ठीक है रोशन, आप वक्त की कमी इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया वहां की सच्चाई हम तक पहुंचाने के लिए। अब यहां पर एक्शन का इंतजार है। दौलत पारिक टोंक से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम संवाददाताओं को वहां से ग्राउंड जीरो रियलिटी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपके मुद्दे हम उठाते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।